मैं डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, सबको कहता हूँ कि आप सफाई कर्मचारी को चेक करिए, आंगनबाड़ी को चेक करिए और हमारे मिड डे मील को चेक करिए। खालिशपुर में आइए, मैं आप लोग को निमंत्रण देता हूँ, काम चेक करिए। आपको अगर जांच कराना है कि ये काम 5-1 की मसाला से नहीं बनी है अगर, तो जितना पेमेंट होगा तुरंत करूंगा मैं। 5-1 का मसाला से अगर नहीं बना होगा, जो भी नाली में भी अगर 1 नंबर का ईंटा नहीं लगा होगा और 5-1 की जुड़ैया नहीं हुई होगी, तो मैं जीवन भर कोई काम ही मतलब नहीं करूंगा गांव में, या रहूंगा ही नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी गारंटी है ये। मेरे नाली के अंदर भी अगर 5-1 की जुड़ैया नहीं हुई होगी और नंबर 1 का ईंट, तो जो न सो, जब चाहे तब आप जांच करा लें, जो भी करना है कर लीजिए। प्लस्तर होगा हमारा 6 की जुड़ैया से होगी। अगर कहीं भी 1 बूंद अगर सफ़ेद बालू लगा होगा, गारंटी है मेरी, आप किसी से भी जांच कराइए, कोई भी जांच करे। कोई मोदी जी का हाथ टाइट करना है, न कि पारस जी का टाइट करना है। पारस जी जीतेंगे ऑटोमेटिक मोदी जी टाइट हो जाएंगे। तो हमको मोदी जी को वोट देना है और योगी जी को वोट देना है। नहीं सर, सरकार मान जाइए कि अभी आ गई कांग्रेस की, मेरा क्या करेगी? मेरी पेंशन बंद कर देगी? ग्राम निधि में जितना पैसा आता है हमारा, उसको रोक देगी? वो नहीं रोकेगी। विचारधारा जिसकी मिलती है, जिससे वही काम कर सकता है। और मेरी विचारधारा मिलती है क्योंकि मैं सेना में नौकरी करके आया हूँ। उस दिन का देखा हूँ मैं, जबकि एक गोली चलाने के लिए 50 बार पूछा जाता था। आज के डेट में आपको 100 गोली चलाने के लिए एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर जिले के एक ऐसे ग्राम प्रधान के पास हम आए हैं, राजेश सिंह जी खालिशपुर के ग्राम प्रधान हैं और इससे पहले भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। और एक वीडियो इनका वायरल हुआ था दोस्तों, गांव के गली को ये साफ़ कर रहे थे, गाय भैंस या जो भी मवेशी थे वो हटवा रहे थे। पूरे गांव में जो भी लोग बांधे थे, पुलिस प्रशासन था, बहुत कुछ इन्होंने किया गाजीपुर ज़िले में। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जितना मैं हर गांव में जा पाता हूं, मैंने पहले ऐसे ग्राम प्रधान को देखा। न सत्ता की भूख है, सिर्फ गाँव के लिए समर्पित। राजेश जी, अगर मैं आपसे कहूँ, कुनबे के लोग जानते हैं अगले साल भी तो चुनाव लड़ना है। सर, चुनाव को देखते हुए हम काम नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे। गांव के विकास को देखते हुए हम काम कर पाएंगे। और जो आप बता रहे थे कि जानवरों को रोड पे बांधने के लिए, तो मैं खुद पुलिस प्रशासन के साथ जाके उसको हटवाया। कुछ लोग हटाए, कुछ लोग नहीं हटाए। फिर 1 हफ्ता बाद मैं डीएम साहब के पास डायरेक्ट गया, उनको लेटर एक दिया, मैडम लिख के उस पर दी कि आप एसएचओ को ले जाके दे दीजिए उसको। एसएचओ को दिया गया, फिर पुलिस आई हमारे साथ, फिर हटाया गया। अभी भी कुछ लोग नहीं हटाए हैं। मैं 4 तारीख को फिर डीएम साहब को जाके लेटर दे के आया हूं और बताया हूं उनको कि अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो हमको ऐसा लग रहा है कि प्रधानी छोड़ना पड़ेगा हमको। क्यों? मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। इस प्रशासन में, बीजेपी के प्रशासन में, जो कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन हम एक जानवर और जो भी रोड पे अतिक्रमण कर रहे हैं उसको नहीं हटवा सकते हैं। तो हम लोग को इस पद पे बने रहना कोई उचित नहीं है। आप इतनी सी बात है और आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे? जी। क्यों? हमारे लिए गांव के सभी लोग बराबर हैं। दिक्कत उसमें क्या आ रही है कि जो गरीब है, बेचारे 4 लोग हटा लिए, जो ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो नहीं हटा रहे हैं। तो हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। नहीं हटाएंगे तो हम सबका बनवा देंगे उसी तरह फिर कि भैया आप लोग सब लोग बांध लीजिए। इसके वजह से हम बता रहे हैं भाई, सबके लिए बराबर, कि हमको सभी के लिए बराबर है। मतलब या तो बेचारा एक गाय रखा हुआ है, गरीब है, पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा बल है किसी के पास, हमसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मैं मैम को फिर से 4 तारीख को लेटर एक दे के आया हूँ और जहाँ तक चांसेज है कि मेरा निस्तारण हो जाएगा, नहीं होगा तो आपके माध्यम से ही मैं डीएम साहब के पास जाके इस्तीफा दे दिया जाएगा इस काम के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? भारत सरकार पेंशन दे रही है हमको, बढ़िया से आराम से हम रह सकते हैं। हमको गांव के लोग जो है प्रधान इसीलिए बनाए हैं कि राजेश भैया जो कहे हैं काम करेंगे। अभी भी पहले से भी आपसे बात हुई थी तो मैं बताया था कि जो मैं काम कहूँगा वो करूँगा, कर भी दिया हूँ, कर भी रहा हूँ। 2 काम बाकी हैं, वो कर देंगे हम लोग। उस समय पहले आपसे बात हुई थी तो हम बताए थे कि हमको एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। 90% बन के तैयार है वो भी, तो कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। सर, प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन इस माध्यम से नहीं मिल पा रहा है हमको कि
जानवरों को और रोड पे जो अतिक्रमण कर रहे हैं, हम पूरा नाली बनवाते जा रहे हैं, रोड बनवाते जा रहे हैं, वो लोग उसी पे बांध दे रहे हैं। और कुछ ही लोग का काम है, दबंग इतने लोग हैं जो कि सोचते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। मैं प्रशासन को लगातार अपने तरफ से बताते रहूँगा कि भाई आप इनको हटवाइए, इनको हटवाइए। बाकी मेरा यही काम है, जागते रहो कहते रहना है, बाकी प्रशासन की मर्जी है। बहुत सारे गांव हैं गाजीपुर में, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, मैं वीडियो भी देखता हूं, हर लोग देखते हैं, सफाई कर्मी होते हैं। मैंने देखा सड़क पे नालियों की साफ़ सफाई ग्राम प्रधान रहते हैं और भी लोग रहते हैं। अरे सफाई कर्मी है तो आप क्यों जाते हैं, क्यों इतना वो करते हैं आप? सर मैं इतना भाग्यशाली हूँ, 3 साल के कार्यकाल में मेरे जो अधिकारी हैं ऊपर के, BDO साहब हैं, जैसे ADO साहब हैं, जैसे सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं, लेखपाल जो हैं हमारे, सेक्रेटरी और लेखपाल तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे लिए ही भेजे हैं। न किसी से एक पैसा लेना है हमको, न कुछ करना है, उसी हिसाब से हम लोग काम कराते हैं। मेरे गांव के जो सफाई कर्मचारी हमारे लोग हैं, टाइम से बेचारे आएंगे, काम करेंगे और टाइम से ही जाएंगे, उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ना करते हैं। और वो बेचारे इतने बढ़िया हैं कि गांव को अपना ही घर समझते हैं, इस हिसाब से काम करते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे गांव में आप कभी भी जाइए और जाके पूछ लीजिए कि सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं, आपको एक्यूरेट जवाब देंगे कि नहीं भैया, वो डेली आते हैं, लोग डेली आते हैं और काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा ऐसा सेक्रेटरी हमको दिए हैं, ADO साहब इतना बढ़िया है, सफाई कर्मचारी इतना बढ़िया है कि सभी लोग के सहयोग की वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ और करता रहूँगा, अगर आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा तब। राजेश जी, अगर मैं पूछूं आपसे, बहुत सारे ग्राम प्रधानों के पास हम जाते हैं, वो कहते हैं कि सरकारी विद्यालय है, वहाँ मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है, अध्यापकों से बनती नहीं है, आंगनबाड़ी है वो अपना काम करती हैं। लेकिन आप आंगनबाड़ी को भी मैं देखते हैं, वहाँ पे भी राशन बंटवाना, विद्यालय जाना और कैसे कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं पूछूं, जो कहते हैं वो करते हैं। जी देखिए, फौजी आदमी का एक दृढ़ संकल्प होता है कि जो कहा जाए वो करा जाए और उस पर अडिग रहिए। आपकी सत्ता चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, गलत काम हमको नहीं करना है। रही बात, इसीलिए कह रहे हैं कि हम आंगनवाड़ी स्कूल के मैडम लोग जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, सबसे हमारी इसीलिए बन पाती है कि मेरे को किसी से एक पैसा लेना नहीं है और देना नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि मैं सख्त हूँ, काम कराऊँगा, काम से ही मतलब है। मेरे गाँव में हर महीने जो भी बच्चों का पोस्ट आहार मिलता है, मैं खुद जाकर बंटवाता हूँ। हमारे पास 4 केंद्र है, चारों केंद्र पे हम जाते हैं और जो हमारे आंगनवाड़ी के हेड हैं उनसे इतना रिक्वेस्ट हम लोग किए हैं पहले से भी, हमारे गांव में पूरा राशन देते हैं पंडित जी। और वो जब तक मेरा फ़ोटो डाउनलोड नहीं होगा, उनको ये नहीं लगता है कि नहीं राशन बटा है, इसलिए हम हर जगह जाते हैं। मिड डे मील की बात हुई, आप कभी भी स्कूल में आके चेक कर सकते हैं जी। कभी कभी हम जाते हैं जी। आप मुझको ऐसे कह रहे हैं, कोई कहता नहीं है कि आप आइए? मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ जी, मैं DM साहब को, CDO साहब को, सबको कहता हूँ कि आप सफाई कर्मचारी को चेक करिए, आंगनबाड़ी को चेक करिए और हमारे मिड डे मील को चेक करिए। खाली सुर में आइए, मैं आप लोग को निमंत्रण देता हूँ, काम चेक करिए। आपको अगर जांच कराना है कि ये काम 5-1 की मसाला से नहीं बनी है, अगर तो जितना पेमेंट होगा तुरंत करूंगा मैं। 5-1 का मसाला से अगर नहीं बना होगा, जो भी नाली में भी अगर 1 नंबर का ईंटा नहीं लगा होगा और 5-1 की जुड़ैया नहीं हुई होगी, तो मैं जीवन भर कोई काम ही मतलब नहीं करूंगा गांव में, या रहूंगा ही नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मेरी गारंटी है ये। आप जिस तरीके से आपने कहा 5-1 का मसाला, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे गांव में ना प्रधान और सचिव से अनबन हो जाती है, भैया तुम 3 नंबर का ईंट लगाओ, बालू सफ़ेद लगाओ, कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन आप इतने मतलब कैसे कर लेते हैं? सर मैं बता रहा हूँ, फिर से पहले भी बताया था आपको, शासन की तरफ से इतना बढ़िया पैसा आता है उसमें कि आप 101% अगर काम करके देंगे, 101%, तभी भी जो चाय पानी का आपका बचता है बच जाएगा। 101% बता रहा हूँ, मत नहीं। और मैं पहले भी बताया हूँ कि इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास कंचन जायसवाल जैसे सेक्रेटरी हैं जो कि कभी आज तक हमसे बोले नहीं कि भैया आप ये काम मत कराइए, ऐसे मत कराइए। वो जानते हैं कि काम हमको करना है और कराते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे नाली के अंदर भी अगर 5-1 की जुड़ैया नहीं हुई होगी और नंबर 1 का ईंट, तो जो न सो, जब चाहे तब आप जांच करा लें, जो भी करना है कर लीजिए।
प्लास्टर होगा हमारा 6 की जोड़िया से होगी। अगर कहीं भी एक बूंद अगर सफ़ेद बालू लगा होगा, गारंटी है मेरी, आप किसी से भी जांच कराइए, कोई भी जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, गाजीपुर ज़िले के खालिसपुर गांव की मैं बात करूं, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन मैं जब भी यहां पे आता हूं, मैं राजेश जी से बात कर रहा हूं, इनकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, काफ़ी साधारण, बहुत ही साधारण है। इसी तरीके से जहां भी जाते हैं इसी तरीके से जाते हैं। योगी जी की बात होती है, बड़ा प्रभावित हैं आप, सिन्हा जी हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम है ही नहीं। देखिए भाई, हम ये कह रहे हैं, जैसे पहले क्या था कि मुलायम जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें क्या था कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो ये कोई नहीं देखता था उसमें कि राजेश खड़े हैं कि सुनील जी खड़े हैं। खड़ा कौन है? साइकिल खड़ा है, हाथी खड़ा है। इसी बेस में हम लोग भी अभी बता रहे हैं, हमको भी मोदी जी का हाथ टाइट करना है, न कि पारस जी का टाइट करना है। पारस जी जीतेंगे ऑटोमेटिक मोदी जी टाइट हो जाएंगे। तो हमको मोदी जी को वोट देना है और योगी जी को वोट देना है, न कि पारस जी को। पारस जी तो एक सिंबल है, कमल के फूल पर हमको बटन दबाना है और उन्हीं को जिताना है। आप ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे ग्राम प्रधान कहते हैं अरे भाई हम नहीं बोलेंगे, कभी उनकी सरकार आ गई। नहीं सर, सरकार मान जाइए कि अभी आ गई कांग्रेस की, मेरा क्या करेगी? मेरे पेंशन बंद कर देगी? ग्राम निधि में जितना पैसा आता है हमारा, उसको रोक देगी? वो नहीं रोकेगी। विचारधारा जिसकी मिलती है, जिससे वही काम कर सकता है। और मेरी विचारधारा मिलती है क्योंकि मैं सेना में नौकरी करके आया हूँ। उस दिन का देखा हूँ मैं, जबकि एक गोली चलाने के लिए 50 बार पूछा जाता था। आज के डेट में आपको 100 गोली चलाने के लिए एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ कोई सरकार आए? सरकार कोई आएगी तो क्या करेगी? हम पूछ तो रहे हैं कि क्या मेरा निधि रोक देगी गाँव का? गाँव का विकास करना, गाँव का विकास करेंगे, हमारे पेंशन भी नहीं रोक पाएगी कोई सरकार आए हम लोगों की। तो हमसे कोई सरकार से मतलब नहीं है, हमारी जिससे विचारधारा मिलेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब कांग्रेस पार्टी खराब है, सापा खराब है, बहुजन समाज पार्टी खराब है। सभी की विचारधाराएँ जिससे मिलती है उस पार्टी में रहता है। मैं खुद इस समय गाजीपुर जिले का एकल विद्यालय का अंचल अध्यक्ष हूँ और कार्यभार देखता हूँ मैं पूरा। मेरे अंडर में आज के डेट में 450 महिलाएँ काम करती हैं बेचारी। विद्यालय चलता है हम लोगों का। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसी सरकार कभी भी नहीं आएगी और न काम करेगी। खैर, इसलिए कह रहा हूँ, मैं 5 साल सापा के, हमारे भाई अफजाल अंसारी जी थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करा पाए। हो सकता मेरे गांव में, खालिसपुर गांव में, मैं अपना बता रहा हूँ, आज तक न तो कोई विधायक निधि का काम हुआ, न सांसद निधि का काम हुआ। तो मैं कैसे कहूँ किसी को भी? सिन्हा जी थे, उस समय काम कराए थे, रिंग रोड बनवाए, पुलिया के लिए बोला गया, पुलिया कराए। तो हम तो ये चाहते हैं कोई भी काम कराए, संसद जी काम कराएंगे तो हमको क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं एक ऐसा प्रधान हूँ कि मैं किसी पार्टी के पास अपने गांव का काम मांगने के लिए जा सकता हूँ। मैं वीरेंद्र विधायक जी के पास जा सकता हूँ मांगने के लिए, गया हूँ। जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं उनके पास 4 बार गया हूँ, ब्लॉक प्रमुख के पास 6 बार गया हूँ मैं, और सांसद जी के पास भी गया हूँ मैं काम मांगने के लिए कि भाई हमको काम दीजिए, मेरे गांव के लिए आप कुछ काम दे दीजिए। मेरे को गांव का विकास करना है, न कि किसी से मतलब नहीं है कि क्या है। जी, आप राजेश जी डरते नहीं हैं आप? क्या डरना है? मैं गलत हूँ ही नहीं, गलत मेरे से मतलब ही नहीं है। किसी का 1 पैसा लेना नहीं है हमको, 10 रुपया खर्च हो जाएगा ठीक है। गलत काम करने के बाद ही ना डरेगा भाई सुशील जी, कि कैसे डरेंगे हम? क्यों डरें? हम लोग को सिखाया गया है। फौज में जब हम लोग नौकरी करते थे तो हमारी जो 410 का नारा है हम लोग का, पहला सदा पहला। हम लोग पहला सदा पहला रहते हैं, कहीं भी जाएंगे पहले रहेंगे एकदम, उसमें कोई डाउट नहीं है। डर कैसे सकते हैं? फौजी आदमी डर गया तो क्या मतलब है? और डर वही जाता है जो कोई गलत काम करे। मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही बात कि मैं गांव में काम कराया हूँ। आप उसको जांच किसी से भी कराइए, अगर 5-1 का मसाला से ना बना हुआ होगा और लाल बालू से, तो जो न सो कोई भी काम। यहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल बन गया जो कि ठेकेदार कराए हैं, लेकिन गारंटी है मेरी, उसको भी जांच कर सकते हैं आप। आयुर्वेद हॉस्पिटल बना, उसको आप चेक करिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, आप उसको जाके चेक करिए। 5-1 की जोड़ैया से अगर नहीं होगी तो जो ना हो। क्यों? मैं जाके देखता हूँ कि ठेकेदार भी करते हैं काम, तो वो बेचारे डरते हैं कि अरे यार भैया ही पता नहीं कब आ जाएगा, कब क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे सभी लोग बोलते हैं कि फौजी आदमी ऐसा होता है वैसा होता है, मैं भी फौजी हूँ, मैं 2008 से रिटायर हूँ, इसी समाज में काम करता हूँ और काम करूँगा। जितना काम मैं कर सकता हूँ अपने शासन के सहयोग से नहीं हो पाएगा किसी से। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डरने का क्या मतलब है? क्या कर सकता है कोई? सर कुछ नहीं कर सकता हम लोग का।
दोस्तों, गाजीपुर ज़िले की अगर मैं बात बताऊं, खालिसपुर की आबो हवा की अगर मैं बात बताऊं, जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं, अब मैंने अभी तक किसी ग्राम प्रधान ने मुझसे तो नहीं कहा इस तरीके से, जिस तरीके से बात करते हैं, जो कहते हैं, लेकिन लोग यहाँ के भी कहते हैं कि जो कहते हैं राजेश जी वो करते हैं। मिलेंगे फिर एक बार, बहुत सारे इन्होंने काम किए, अभी उसका उद्घाटन भी होना है, उस पर भी हम बात करेंगे। आपने इतना समय दिया राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत।